नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं चंदनवान के घने जंगलों में। ये सिर्फ एक आम किस्से कहानी जैसा नहीं है, बल्कि इसमें धोखा, लगातार संघर्ष और सच्चाई की जीत की ऐसी जबरदस्त कहानी छिपी है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक निर्दोष परिवार का जीवन कैसे एक झूठे आरोप से पूरी तरह तबाह हो जाता है, चलिए मिलकर इस रोमांचक सफर को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल क्लाइमैक्स वाले पल से, जहां टेंशन अपने सबसे चरम पर है। राज दरबार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। राजा शेर खान की भयानक दहाड़ गूंजती है, हमारे जंगल का चोर पकड़ा जा चुका है। और वो गद्दार और कोई नहीं बल्कि ये लकड़बग्गा है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक भरा हुआ दरबार और वहां एक निर्दोष पिता को सबके सामने मुजरिम करार दिया जा रहा है। लकड़बग्गे के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा आरोप लगा कैसे। ठीक है, अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि इस आरोपी की असलियत आखिर थी क्या। आमतौर पर लक्कड़बग्घों को चालाक और धोखेबाज माना जाता है ना? लेकिन यहां मुद्दा बिल्कुल अलग है। चंदनवन का ये लक्कड़बग्घा अपनी पूरी प्रजाति की छवि को तोड़ता था। वो अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाला जानवर था। अपनी पत्नी और एक छोटे से नटखट बच्चे के साथ वो एक बहुत ही शांत जीवन बिता रहा था। उसने कभी किसी पर हमला नहीं किया और उसकी यही ईमानदारी उसे सबकी नजरों में एक अलग सम्मान देती थी। यहाँ दोनों मुख्य किरदारों के बीच का अंतर देखना बहुत जरूरी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हमारा हीरो है, ईमानदार लकड़बग्घा, जिसने अपनी जान पर खेलकर एक हिरन के भटके हुए बच्चे को अहंकारी चीते से बचाया था। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इस कहानी का असली खलनायक एक आलसी भेड़िया। ये भेड़िया मेहनत के नाम से ही दूर भागता था। दिन भर बस पेड़ की छांव में सोता रहता और यही प्लानिंग करता रहता कि कैसे बिना पसीना बहाए दूसरों का खाना चुराया जाए। इन दोनों के स्वभाव का यही विपरीत रूप इस सारी उथल-पुथल की जड़ है। तो आखिर इस कामचोर भेड़िए ने अपना जाल कैसे बुना? चलिए इस मास्टर प्लान को 4 कदमों में समझते हैं। स्टेप 1, भेड़िया रात के अंधेरे में चुपचाप सोते हुए भालू के घर से मांस चुरा लेता है। स्टेप 2, अगली रात वो ठीक यही चोरी एक लोमड़ी के घर करता है। स्टेप 3 में जब शिकायत राजा शेर खान तक पहुंचती है तो उनके सबसे तेज जंगली कुत्ते सैनिक भेड़िए को ढूंढ निकालते हैं। लेकिन अब आता है सबसे भयानक स्टेप 4। पकड़े जाने पर भेड़िया उन लालच और भ्रष्ट सैनिकों को ताजे मांस की रिश्वत दे देता है और खुद को बचाने के लिए ये तीनों मिलकर उस ईमानदार लक्कड़बग्घे को फंसाने की एक घिनौनी साजिश रच डालते हैं। अब हम वापस आते हैं उसी ड्रामाई राज दरबार में। लकड़बग्गा अपने बचाव में सबके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। यहां तक कि हिरन का परिवार भी